प्राण थकी सांसों को, फूलों सी मुस्कान बनो, बिखरा दो श्वासों को। बन आषाढ़ के मेघ भिगो दो सूखी धरती का तन, जिससे नव उल्लास जगे, भर उठे मोद से कण कण, भर उठे मोद से कण कण। और साथ में कोई सुख कर संदेशा भी लाओ, और अंधेरा इस जगती का जल कर स्वयं मिटाओ। उगो सूर्य की तरह गगन पर बन प्रकाश छा जाओ, और अंधेरा इस जगती का जल कर स्वयं मिटाओ। प्रकृतिगत प्रतिभा, प्रकृति से कनेक्शन, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? प्रकृति प्रेमी, प्रकृति की सभी विविधताओं विशेषताओं के प्रति संवेदनशील। मतलब एक आपको लगेगा कि एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि वो हवा चल रही है, लेकिन जो प्रकृति से प्रेम करने वाला होगा वो उसकी हवा की शीतलता को, हवा के मंद झोंके को या हवा के तीव्र झोंके को वो महसूस करेगा और उसका आनंद लेगा। वो चीजें आप देखिए, चिड़िया की चहचहाट कोई आप नॉर्मल सुन रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर वो बात होगी कि प्रकृति से प्रेम होगा या उसके अंदर वो इंटेलिजेंस होगी, वो उस चिड़िया की चहचहाट में अलग संगीत ढूंढ लेगा, अलग चीज ढूंढ लेगा। वो चीज जो है प्रकृतिगत प्रतिभा में आती है। और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेगा, मतलब हमें, आपको पता ही है आजकल पर्यावरण के क्या हाल है, उसके प्रति जो जागरूक रहेगा, कचरा नहीं फेंक रहा है, नहीं इससे हमारी अर्थ खराब हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं बच्चे आजकल, सोचते हैं कि नहीं ये तो गलत है, हमें पढ़ाया गया ये भी गलत है। और हम लोग, ये आपको भी डेवलप करना है, हमें भी डेवलप करना है, क्योंकि जब आप सिखा देंगे बच्चे को, बच्चा कहेगा अरे आपने तो ये सिखाया था और आप तो कचरा फेंक रही हैं बाहर। तो आपको ये नहीं करना है कि खुद तो सीख लिया, लेकिन खुद को सिखा दिया बच्चे को, भाई बुक्स में सिखा दिया बेटा ये नहीं करना, लेकिन हम तो कर रहे हैं। तो वो चीजें आपके अंदर भी डेवलप होनी चाहिए। कौशल, कौशल कौन कौन से होंगे इसके अंदर? वनस्पतियों की समझ। अच्छा, वनस्पतियों की समझ, आप देखिए आजकल जो आयुर्वेद है या फिर ऐसे बोटानिकल जो साइंटिस्ट हैं, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वनस्पतियों की समझ को, प्लांट्स को समझना बहुत जरूरी है। जीव जंतुओं की समझ, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को देखिए, वो जीव जंतुओं की समझ रखते हैं, उनको स्पेशीज का मजा आता है वो याद करने में, कौन सा स्पेशीज है, उसके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या, ये सब उनको मजा आता है, वो प्रकृति कौशल हो गया। उत्पादकता की समझ है, वायुमंडल की समझ है, पर्यावरण की समझ है, भौगोलिक स्थितियों की समझ है, कहाँ कैसा है, क्या चल रहा है, ज्योग्राफिकल क्या है, लोकेशंस में कैसे कैसे, किधर पे कैसी बर्फ पड़ती है, किधर पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, ये सब ज्ञान वो रखते हैं और समझते हैं इस चीज को, इसको एंजॉय करते हैं। क्या बन सकते हैं ये इनकी जो पहले तो सब्जेक्ट्स क्या इनके फेवरेट हो सकते हैं? बोटैनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। बोटनी मतलब आपका प्लांट से, जूलॉजी आपकी एनिमल से, जियोलॉजी आपकी अर्थ की, मेट्रोलॉजी आपकी पैलेंटोलॉजी आपके फॉसिल्स की, और खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री, मौसम वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक, जीव है, बहुत सारे, मतलब विज्ञान क्षेत्र में ये आगे जाते हैं। कुशल मालिक, कुशल कृषक और पर्यटन। आजकल कृषि का भी बहुत है, आपका एग्रीकल्चर का कोर्स आ गया है, तो वो सब भी यहाँ पे आपके शिशु में डेवलप होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे? अब लिंग्विस्टिक में तो आपको क्या करना था, लिंग्विस्टिक वाला इसमें स्लाइड नहीं थी शायद, लिंग्विस्टिक वाले में आपको क्या करना था कि आपको अपने शिशु को भाषाओं का ज्ञान कराना था, किताबें पढ़नी थी, अच्छे लेक्चर सुनने थे, वाद विवाद सुनने थे अच्छे वाले, और ऐसे साहित्य सुनने थे, और नए नए शब्दों को सीखना था। अभी यहाँ पे क्या करना है, सुबह आपको प्रकृति जो है वो एक और चीज है, अगर सिर्फ प्रकृति की बात करें तो वो एक और है कि आपकी जो बॉडी है वो भी प्रकृति से ही बनी है। कितना पंच तत्व से बना शरीर है, कौन से है? आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 से आपका शरीर भी बना है। तो जो प्रकृति में है ना वो आप ही के शरीर में भी है। यही आपने आहार में भी पढ़ा है, आहार के क्लास में, वो जो प्रकृति में है वो आपके शरीर में है। अगर प्रकृति को भी बैलेंस रखना है और अपने आप को भी बैलेंस करना है, तो वो जो बैलेंसिंग है वो आपको
करनी है, उसी से कनेक्ट होना है। अब जैसे इसमें आपको जो काम दिए वो कैसे है, सुबह का टहलना, प्राणायाम, मतलब आकाश तत्व से सुबह का टहलना आप आकाश से तत्व से अपना मेल कर सकते हैं, प्राणायाम आप वायु से प्राणों को ले रहे हैं, वायु को आप ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य, तुलसी को अर्घ्य, सूर्य और तुलसी से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें आप उनके गुणों को ले रहे हैं, और अर्घ्य जल का, जल तत्व की बात हो रही है, उषा पान जल तत्व की बात, जल को संस्कारित करके पीना, वो भी आपकी जल की बात हो रही है, संस्कारित जल का पान करना है, दीपक का ध्यान, अग्नि तत्व की बात हो रही है, दीपक यज्ञ, इससे आपके अग्नि तत्व बैलेंस होंगे, अग्नि तत्व का ज्ञान शिशु को भी होगा। सायकाल टहलना, फिर से आप प्रकृति को, पूरी प्रकृति को देख रहे हैं, चंद्रमा का ध्यान, चंद्र के साथ कनेक्शन आप बना रहे हैं, पौधे लगाना, बागवानी करना, इससे आप पौधों से, पृथ्वी तत्व आप कहेंगे इन सब में, पृथ्वी तत्व से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको शिशु के साथ करना है। अब नेचुरलिस्टिक में थोड़ा सा और है, जल्दी से इसको देख लेते हैं कि ये दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो जो माइक्रो है वो इनमें सौंदर्य बुद्धि बहुत, सौंदर्य बोध बहुत होता है, मतलब ये डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ये आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर, वेब डिजाइनर, ये लोग बन सकते हैं जिनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस डेवलप है, जो रंगों, डिजाइन, पैटर्न आदि के संयोजन की अच्छी क्षमता होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, चित्रकला करनी है, आर्ट बनानी है, रंगों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, बागवानी में जाकर फूलों पौधों के विषय में गर्भ संवाद करना है। संवाद आपको कैसे करना है आपको बताया गया, अभी आप करेंगे भी, तो कैसे करना है वो बताया जाएगा। इन चीजों में आपको प्राकृतिक दृश्यों को, चित्रों को, आपसे कहा गया है दिनचर्या में कि आपको रात में शाम को वॉक पे जाना है, वो जो वॉक पे जाते हैं तो सिर्फ वॉकिंग नहीं करनी, आपको वहां पे जो चीजें दिख रही हैं, जो भी दृश्य दिख रहा है उसके बारे में अपने शिशु से बात करनी है। अन्य गुण, और मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो की स्लाइड में, मैक्रो में आपका वही आपके जैसे कि रंगों का बहुत ज्ञान होना, जिनको बहुत रंगों का वेरिएशंस का ज्ञान होता है, जैसे कि आप नॉर्मल ज्ञान भी लोगों को होता है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप डॉक्टर्स को देखें तो वो अगर चेहरा पीला सा लग रहा है या आते ही डॉक्टर देख रहा था कि आज बीमार लग रहे हो, वो कैसे बीमार लग रहे हो, इस तरह से हमारा शेड ये है, वो चीज देख के भी डॉक्टर समझ जाता है, इसलिए डॉक्टरी भी, उस डॉक्टर्स भी उसमें हो सकते हैं, बाकी आपके उसमें भी आर्ट के नॉलेज उसमें हो सकता है। अन्य गुण की बात करते हैं, तो अन्य गुण इसमें क्या है कि तनाव मुक्त रहेगा। अब आप प्रकृति से कभी भी, प्रकृति अभी आपको महसूस हम करवाएंगे कि किस तरह से आपको तनाव मुक्ति इसमें लगती है, और आपको भी पता है कि किस तरह से आज आप नेचर के पास होते हैं। आप सबको छुट्टियों में पहाड़ पे जाना पसंद है, किसी को बीच पे जाना पसंद है, उस दृश्य को देखना, नदी के किनारे जाना पसंद है, ऐसा कोई नहीं जिसको इनमें से कोई दृश्य पसंद नहीं होगा, देखना पसंद नहीं होगा, क्योंकि हर ऐसा दृश्य आपको तनाव से मुक्ति देता है, टेंशन आपको फ्री करता है, कुछ देर के लिए आप सब भूल जाते हैं, प्रसन्न करता है, पॉजिटिविटी देता है। और क्या है, मानवीय गुण जैसे प्रेम, दया, करुणा, त्याग, समर्पण, सहनशीलता आदि से ओतप्रोत होता है। आप जब प्रकृति को देखेंगे तो कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक होती है, उससे बड़ा सिखाने वाला कोई नहीं है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। इसके बारे में भी हम एक्टिविटी करेंगे अभी। और हरे भरे क्षेत्रों तथा बंजर रेगिस्तान क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय के व्यवहार में और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर होता है। आप देखिए जब उसकी जो मानसिकता होगी, जो स्वास्थ्य होगा, जो बंजर इलाकों में रहते हैं और जो हरे भरे क्षेत्र में रहते हैं, उनके नेचर में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, एक रूडनेस और एक सॉफ्टनेस आपको देखने को मिलेगी जो आपके अलग अलग इलाकों में। हमारी तरफ से थोड़ा सा था कि हमने आपको बताया कि प्रकृति में क्या क्या है, क्या क्या देख सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं शिशु से। अब आपको बताना है कि आप क्या क्या बातें करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर आपको करना रहेगा। हम यहाँ पे आपको जैसे कि एक नदी दिखाएंगे, तो आपको बताना है कि उस नदी से आप अपने शिशु को क्या सिखाएंगे, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है और सबके, और मनुष्य बहुत सारे हैं, सबके दिमाग में, सबके बुद्धि में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। एक ही पुष्प को देख के अलग विचार हैं, एक नदी को देख के अलग विचार हैं। उस विचारों से आप अब थोड़ा सा प्रकृति से कनेक्ट होइए। और इसके बाद अब आप बताइए हमें कि आप क्या सिखाएंगे। आप सब यहाँ पे डालेंगे चैट बॉक्स में, सारी माताएं पढ़ेंगी और फिर आप सब अपने शिशु को वो चीज सिखाएंगे।
है ना। तो ये सिर्फ देखना या करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसको अपने शिशु तक पहुंचाना, हर तरीके से उसका सेंस बनाना, है ना। तो वो सेंस है वो आपको अपने शिशु तक पहुंचाना है। तो यहाँ से मैं पीपीटी शेयर करूंगी। हमने पीपीटी को नाम दिया है कि प्रकृति क्या कहती है, हमसे प्रकृति क्या कहती है और प्रकृति को हम किस तरह से सुन सकते हैं। चैट बॉक्स में आपको आंसर करना रहेगा। तो पहला है सूरज। सूरज से आप क्या सीखते हैं, किन गुणों को बहुत छोटा छोटा लिखिएगा, कोई मतलब एक आध पॉइंट से लिखिएगा, जिससे वो टाइप करने में आपको टाइम नहीं लगेगा और छोटी सी बात में बड़ी सीख मिल जाए। जी अच्छा, बहुत सारे आ भी गए। चलिए मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ऑलवेज शाइन, श्वेता जी ने लिखा है सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। ओके, और कंटिन्यूअसली सो योर ड्यूटीज विदाउट ब्रेक। अच्छा, डू योर ड्यूटीज आप लिखना चाह रही होंगी जी। सकारात्मकता, बिल्कुल। ऊर्जावान, सूरज जैसे तेजवान मेरे बच्चे, बिल्कुल। और प्रकाशवान रहना, एनर्जी, तेजस्वी, ऊर्जावान जी। पॉजिटिविटी, तेजस्वी। जो आप सबने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। क्या क्या ऊर्जा का स्रोत है सूरज? शक्ति, प्राण शक्ति, श्रद्धा का, हमारे सूरज के प्रति कितनी श्रद्धा है, भक्ति और आस्था का स्रोत है। इसके अलावा आप एक और चीज बता सकते हैं। आप सबने अच्छा, बहुत सही लिखा, अच्छा लिखा। इसके अलावा आप एक और चीज अपने शिशु को जो बता सकते हैं वो ये है कि खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश देना। इसमें भी हमें ये कहते हैं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। खुद को भी अगर जलाकर दूसरे को प्रकाश देना पड़े तो वो हमारा धर्म है, वो हमें काम करना चाहिए। संघर्ष करने से हमें कतराना नहीं चाहिए। जी, प्रकाश से बहुत अच्छा। जी, स्वाति जी का भी बहुत अच्छा है। आप सब इनके चैट्स को पढ़िए, सिर्फ मुझे नहीं पढ़ना है आज, आप सबको पढ़ना है एक दूसरे के चैट्स को और लिखना है, जिससे वो चीजें, कोई चीज छूट ना जाए हमसे, हमारे पास सारे विचार आ जाए, सारे गुण हम बता सके और वो शिशु तक पहुंचा सके। अब इसके बाद अगली स्लाइड है हमारे पास चंद्रमा की। सूरज और अब ये चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आप शिशु को क्या सिखा सकते हैं? आराम से 1 मिनट लीजिए, आप सोचिए और अच्छा सीख अपने शिशु को दीजिए। जी, शीतलता, डिम्पल जी ने लिखा है जी। एक भूमिका जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, जैसे सूरज सब लोगों को एक समान प्रकाश देता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, वैसे ही मेरा शिशु तो सब इंसान के ऊपर वैसे रहना, मतलब समता का व्यवहार। बहुत अच्छा ये भी है। शीतलता, शांत मन, चंद्र के लिए लिखा है आपने, बहुत अच्छा। शांत, सुंदर, शीतल। शीतल, शांत। जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून आ जाता है, एक शांति आ जाती है कि ये बहुत ही हम हल्का महसूस करते हैं चंद्रमा को देख के। और चंद्रमा को देखना सबको पसंद होता है, रात में बैठ के चंद्रमा को देखना। और चमकते रहना है जी। और इसके अलावा आप चंद्रमा की शीतलता लेंगे और क्या, इसी को हम क्या कहेंगे, शिशु के अंदर शांत रहे शिशु, शिशु का मन भी शांत हो, शीतल हो। और वो भी जब उसको लोग उससे मिले तो वो भी अपने आप को उसी तरह से महसूस करे, वो चंद्र का गुण उसके अंदर भी हो, जिस तरह से हम चंद्र को देख के महसूस करते हैं, चंद्र के से कनेक्ट होके महसूस करते हैं, वैसे ही शांति, शीतलता हम भी, हमारे सामने वाला भी उसको देख के महसूस करे। जी, आलोक, प्रांग्य जी ने भी अच्छा लिखा है, जरूरत व्यक्ति को आलोकित करना, बिल्कुल। औरों को भी शीतलता प्रदान करना, दिशा जी ने लिखा है। तेरा मन शांत रखना और सबको शीतलता देना, भूमिका जी ने लिखा है, बहुत अच्छे। इसके बाद
वृक्ष, तरु, पेड़। अब ये इसके बारे में आप अपने शिशु को क्या सिखाएंगे? आराम से आप टाइम लीजिए और फिर लिखिए। कहते हैं कि प्रकृति से एक बहुत ही अच्छा आता है कि प्रकृति को समझने वाले लेखक या कवि भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो सोच कवि की हो सकती है वहां तो सूरज भी नहीं पहुंच सकता। तो उस सोच तक पहुंचिए आज आप भी कि अ, क्या हो सकता है जो शायद बहुत लोगों ने सोचा भी ना हो, वो भी आप सोच सकते हैं और उसको रख सकते हैं। निस्वार्थ सेवा जी, बहुत अच्छा है डिम्पल जी का। जी रूबी जी के भी बहुत अच्छा एक लिखा है रूबी वर्मा जी ने चंद्रमा के लिए कि इस संसार से जैसे चांद अंधेरा दूर करता है, उसी प्रकार आप भी इस संसार में बुराइयां मिटाना। बहुत अच्छा है ये भी। सोनल जी ने वृक्ष के लिए लिखा है परोपकारी और विनम्र बनना मेरे बच्चे। बहुत अच्छा। सबको छाया प्रदान करना, पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा होते रहना और दूसरों को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत अच्छा है। फल देना, हाँ। और प्रकृति से प्रेम करे, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, संकल्प पर दृढ़ रहना, बिना किसी फायदे के हमें देता है, अनुभा जी ने लिखा है। बहुत अच्छा। जी अनु जी ने भी एक चीज लिखी है, दाग सुंदर होते हैं, ऐसा उनने लिखा है। अगर इसे सही तरह से देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा है। देखिए स्वाति जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि मेरे प्यारे शिशु, तुम पेड़ की तरह परोपकारी बनो, जैसे वो अपने फल स्वयं नहीं खाते वैसे तुम भी सबकी निस्वार्थ सेवा करना, प्रेम, फल देना, सबको छाया प्रदान करना। ठीक है, जितना मैं पढ़ नहीं पा रही होता तो आप लोग ने मैसेज कर दिया। अब मैं प्रयास करूंगी, आप सब इसको पढ़िए। ऑक्सीजन, हरियाली, फूल, फ्रूट्स। अब यहाँ पे आप शिशु को और क्या बता सकते हैं? आप सबने भी लिख दिया निस्वार्थ सेवा, और एक में जो आपने लिखा कि विनम्र बने रहना, विनम्र बने रहना वाली बात जो थी वो भी एक आपने हमने पहले भी एक्टिविटी की है नेचर पे। उसमें हमने देखा था कि नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। वृक्ष से आप ये बहुत बड़ी सीख दे सकते हैं। सुभाषितानी का श्लोक है, इसमें आप जिसमें जो फल वाला गुणवान वृक्ष है, फलों वाला वृक्ष है, ऐसे गुणवान व्यक्ति है, वो झुकते हैं। ये हमेशा आपको झुकते हुए विनम्र दिखेंगे, जो दूसरों के सामने झुकना जानते हैं। और जो शुष्क वृक्ष हैं, सूखे पेड़ हैं, वो कभी झुकेंगे नहीं, वो हमेशा अड़े रहेंगे, अकड़े खड़े रहेंगे। इसलिए हरे भरे वृक्ष की हम कल्पना करते हैं। हरे भरे वृक्ष से हमें सुकून और प्रसन्नता मिलती है। मेंटेन ग्रीनरी, वेरी गुड। मदद करनी चाहिए, जी आप सबने अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे थके यात्री जाते हैं, तो थके पथिक मतलब जो जीवन से थक चुके हैं उनके लिए आप एक छांव बनना, ये भी आप अपने शिशु को सिखा सकते हैं। जो त्रसित हो चुके हैं, जो थक गए हैं, उनको आप शांति दो, छाया दो, फल दो, और उनके लिए आप सेवा करो। चाहे कोई भी मुसीबत आई पर अपने में दृढ़ रहना। मेक अ वर्ल्ड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, दान करने का गुण मिलता है। ठीक है, अगला है, ये है तो ओस की बूंद। हम यहाँ बात करेंगे ओस की बूंदों की। थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और ओस की बूंदों पे आप बताइए। जी, निश्चल, स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ विचार, बुद्धि की बूंद की तरह चमकना। वेरी नाइस। धनश्री ने लिखा है नो द प्लेस वेयर यू विल बी वर्थ इट एंड गो देयर वेयर यू विल शाइन।
बहुत ही प्यारा है। अपने कर्मों से पवित्र रहना, ट्रांसपेरेंट, साफ मन, ठंडक देना। जी, जिस तरह से सूखी जो तपती हुई मिट्टी होती है, धूल होती है, जमीन होती है, उसको नमी दे के उसकी बूंद उसको सूदनेस देती है, एक शांति देती है, वो शाइन करना, अट्रैक्टिव। ठीक है। टोनाली जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ओस की बूंदों जैसा कम लाइफ स्पैन होने के बावजूद जितनी लाइफ मिली उतनी लाइफ में शाइन करना, शाइन करके जीना, वो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए कहाँ तक विचार जा सकते हैं। अः गुणकारी और नमी देना। जी, बहुत अच्छा, सबने ऐसा कुछ लिखा है और ये बहुत ही अलग अलग तरीके, एक ओस की बूंद भी हमें कुछ सिखा के जा रही है। ये देखिए, इसलिए इस प्रकृति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये भी बहुत अच्छा लिखा है प्राण्य जी ने, वो जैसे पत्ते में गिरता है लेकिन पत्ते में लगता नहीं है, वैसे कोई भी टाइम कुछ भी बुरा भला कहे तो मन में नहीं लेना है। वेरी गुड। हर एक छोट, देखिए ये भी बहुत अच्छा आगे ना, अनुभा जी ने लिखा कि हर एक छोटी सी छोटी चीज को महत्व होता है, हर परिस्थिति में अपने को ढालना। बहुत अच्छे। अब अगले पे आते हैं हम। अगला है हमारे पास मेघ, बादल। बादल से आप अपने शिष्यों को क्या सिखाएंगे? पवित्रता, बहुत अच्छा। डिम्पल जी ने लिखा है बादलों की उड़ान। रोशनी जी ने लिखा है बहुत अच्छा। और आप लोग सोचिए, समय लीजिए आराम से, क्योंकि ये एक आपके जो मन कह रहा है, जो आपका इंस्टिंक्ट आ रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जी, आगे बढ़ते रहना, अपने कर्मों से दूसरों को खुशियां देना। श्वेता जी ने लिखा है अपनी उड़ान देना, उम्मीद देना। उम्मीद देना भी बहुत अच्छी बात कही आपने, दीपाली जी ने। ज्योति जी ने लिखा है कि बादल के पानी से शीतल बूंद प्रदान करता है, उसी तरह आप भी अपने मन को शीतल रखना। बिल्कुल। आ, बादल के जैसे विस्तार करना, अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, रेणु जी ने लिखा है बहुत अच्छे। आगे बढ़ते रहना और जरूरत पड़ने पर अडिग भी रहना, बहुत अच्छा सुमन जी ने। कोई हम्म, इतने विशाल आकाश में अपना एक अहम, हाँ बहुत, ये बहुत अच्छा लिखा श्रद्धा जी आपने। इतने विशाल आकाश में भी अपना एक अहम अस्तित्व बनाना जिसके हर किसी को इंतजार होता है, बहुत अच्छा। अनु जी ने बहुत अच्छा लिखा है एब्जॉर्ब द हार्मफुल हीट एंड कन्वर्ट इट इनटू ब्लिसफुल रेन, सबको इंतजार जिसका रहता है, बहुत अच्छा। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु। सुखी जीवन की आस बनना, बादल, सुखी जीवन की आस। ठीक है। कोई कितना भी नजर हो, नाराज हो और गरजे तो हमेशा शांत रहना, उसका थोड़ा समय समझे समझ देना। श्वेता जी ने। अच्छा। और मुश्किल आए डट के सामना करना, समान महत्ता महत्ता देना,
ऊंचाइयों को छूना, बिना गर्जे अपने कर्म से आगे बढ़ना, स्वाति जी ने लिखा है, बहुत अच्छा। अपना अस्तित्व बनाना, आगे बढ़ना। देखिए मुझसे कुछ मिस हो रहे हैं, लेकिन आप सबको पढ़िए, क्योंकि आप सबको सब कुछ ही पढ़ना है। सब अलग अलग, सबके अलग अलग विचार हैं और बहुत अच्छे विचार हैं। बादलों की तरह बढ़ते रहना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। नाम नहीं आ रहा है आपका, आपने बहुत अच्छा लिखा है। अ, बादलों की बूंदों की तरह सब पे प्यार बरसाना, समस्या आती जाती रहेंगी उड़ते बादल जैसे, पर तुम्हें हमेशा अडिग रहना है। ये भी बहुत अच्छा लिखा सोनल जी ने, सोनल दीक्षित जी ने, स्वच्छंद विचार विचार करना और रास्ते में जो मिले उस पर अपना प्रभाव डालना। जी अंजलि जी ने लिखा है, बादलों की तरह दूसरों के तपते जीवन को छाया प्रदान करना, जिस प्रकार बादलों से होने वाली बारिश किसान को खुशी प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम भी सभी में खुशियां फैलाना। मन हल्का रखना और जरूरत पड़ने पर गरजना और दूसरों की आशाओं पर खरा उतरना, दिशा जी ने लिखा है, भी बहुत अच्छा है। भूमिका है, यहाँ तो सब एकदम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आप सब में डेवलप्ड है। इतना आप गूढ़ बातें कर रहे हैं। जैसे बादल सबको पानी देता है, वैसे ही मेरे शिशु तुम गरीब हो या अमीर, सब लोगों के ऊपर एक समान भाव प्यार देना, सबको हेल्पफुल होना, भूमिका जी ने लिखा है। हाँ ये भी बहुत अच्छा लिखा है रूबी जी ने, चाहे हम कितने भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, हमें एक दिन बरस कर नीचे आना ही है, इससे कभी घमंड नहीं करना। बादल कभी सफेद कभी काले, सफेद हो तो सूरज चंद्रमा की रोशनी आती रहे, यदि काले हो तो रो के खुद को हल्का कर सकते हैं। प्रतीक्षा ने लिखा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सीख है, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बोला। अब सब कुछ तो आपने बोल ही लिया है, तो घने मेघ हैं जो सूखी धरती की प्यास बुझाते हैं, लोगों के अंदर नई उल्लास नई उमंग का संचार करते हैं और नई ऊर्जा फैलाते हैं। हमारा मन के अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी ऐसी ऊर्जा हो, और हम भी जब कहीं जाएं तो अपने ये ऊर्जा साथ में लेके जाएं। अब ये है सागर का, सागर की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं। महान गहरा, जी डिम्पल जी ने लिखा है। विशाल, रोशनी जी ने लिखा है। गहरा, विशाल, गहरा, सागर की तरह अपने गुणों को विश्व में फैलाना, भूमिका जी ने लिखा है। विशाल हृदय वाला, आराधना जी ने लिखा है। विशाल हृदय वाला, विशाल उड़ान भरना, ऋतिक जी ने लिखा है। सागर की तरह विशाल हृदय रखना, इसमें सबके लिए स्थान हो और विचारों में गहराइयां रखना, दिशा जी बहुत अच्छा लिखा है ये भी। अनंत रहना, हर्षदा जी ने लिखा है। अ, गंभीर रहना, मेघा जी ने ऐड किया है। बड़ा दिल का होना, बिल्कुल। देखिए श्वेता जी ने लिखा है, आप खुद तो बहना, पर अपने साथ जो आपसे छोटे हैं उनको भी साथ ले कर जाना, साथ लेकर बढ़ने की बात, ठीक है। अंशु जी ने महान बनना, अंजलि जी ने लिखा है, सागर की तरह अथाह दिल रखना, जिसमें सभी के दुखों और सुख को समा सको, बहुत अच्छा। शांत होकर भी विशालता का गुण लाना, सचिता जी ने लिखा है। मन में गहराई, विष्णु जी ने।
आप भी जीवन में आने वाली हर कंडीशंस का सामना करना। रेणु जी ने बहुत अच्छा। देखिए ये बहुत अच्छा लिखा प्रिया जी ने, सागर अपने अंदर गहरा होता है, पर उसी के साथ ही वो अपने अंदर बहुत सुंदर मोती छुपाए रहता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बुरे विचारों को बाहर फेंक देना, श्रद्धा जी ने लिखा है, बहुत अच्छा। दूसरों की चीज के ऊपर लोभ ना करना, जैसे प्रांग्या जी ने लिखा है, दूसरों की चीजों पर लोभ नहीं करना, दूसरों की चीजों को अपने पास नहीं रखना, बहुत अच्छा। हर प्रकार का जल अपने में एकत्र कर लेता है, इसी तरह आप भी बच्चे किसी भी तरह के व्यक्ति को प्यार और सम्मान देना, क्योंकि नफरत में कुछ नहीं मिलता, बहुत अच्छा। अनुभा जी ने लिखा है, धारा रखना सागर की तरह, रोशनी जी ने लिखा है। अभी यहाँ पे ध्रुव तारे की बात हो रही है, जो ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें हम ध्रुव तारे की बात करेंगे। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग इसके विषय में भी सोचिए। ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे से आप क्या सिखा सकते हैं? ध्रुव तारा कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। आपको हमेशा मिलेगा उत्तर दिशा में। तो आप उसकी बात आप लिखिए उसके बारे में। परिवार के साथ रहना, ये लिखा है, सबके साथ रहना का गुण, दिव्या जी ने। पवित्र रखना मैं आपको, जैसे सभी प्रकार के जीवों को अपने अंदर सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे में तुम अपने पास आए सभी लोगों की मदद करना, बहुत अच्छा। विनीता जी ने लिखा है। सोनल जी का भी बहुत अच्छा लिखा है, मेरे प्यारे बच्चे हमेशा प्रयास करना, डायरेक्टली जीविका का संसाधन या इनडायरेक्टली वर्षा, हमेशा लोगों के हित में कार्य करना। अंजलि जी का भी बहुत अच्छा है, जिस प्रकार सागर में सभी नदियां मिल जाती हैं और एकजुट हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम भी सबको एक साथ लेके चलना, करेक्ट डायरेक्शन देना। ये आप ध्रुवतारा पे लिख रही हैं, बहुत अच्छा। प्रिया जी ने लिखा करेक्ट डायरेक्शन देना, हमेशा चमकते रहना, सबकी विश पूरी करना, तारे के जैसे हमेशा शाइन करना। अच्छा, सागर के बारे में वैसे तो हमने सब बता दिया आप सबने, लेकिन मैं एक और बात कर दूं कि रत्नों का स्रोत है। शंख रत्न ये सब आपको सागरों से मिल रहे हैं। तो जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो तरंगे जिज्ञासा की तरंगे आपके शिशु के अंदर होनी चाहिए, गतिशीलता आपके शिशु के अंदर होनी चाहिए, क्रियाशीलता, और रत्न तुल्य गुण आपके शिशु के अंदर होने चाहिए, जिन गुणों से शिशु जाना जाए। वो रत्न की कीमत इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मोती को देख लीजिए, कहीं और मोती को, उससे कोई कीमत नहीं है। जो मोती, असली मोती की कीमत है वो किसी की नहीं है, जो शंखों की कीमत है वो किसी की नहीं है। तो वो सागर जो इतने रत्नों को लिया हुआ है, उन ऐसे शिष्ट गुणों को लेके आपका शिशु भी हो। सबकी विश पूरी करना, हमेशा चमकते रहना, गुणों को प्रकाश फैलाना, भीड़ में भी अपने गुणों के कारण आप हमेशा शाइन करना, बहुत अच्छा। सोनल जी, अटल रहना, रीना जी, यात्रियों को दिशा ज्ञान कराना। ऑलवेज चूज द करेक्ट डायरेक्शन इन योर लाइफ, रेणु जी ने लिखा है। ये भी बहुत अच्छा है। रेणु प्रजापति जी ने यहाँ पे लिखा है कि ध्रुव ने छोटी उम्र में भगवान को पाने का दृढ़ संकल्प लिया था, उसी आप भी जिस काम करो उसका पूरा करके ही हटना। तो
जब ध्रुव तारे की बात करते हैं तो एक क्लिप तो आता ही है ध्रुव ध्रुव के बारे में, तो उनकी कथा को भी आप सुना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उसका समय नहीं, लेकिन उनके गुणों को भी आप ले सकते हैं। और ध्रुव तारे की बात तो आपको करनी ही है कि वो क्या दिखा रहे हैं, मार्गदर्शक है, सद्गुणों सत्कर्मों से हमेशा प्रकाश में रहना, डिम्पल जी ने लिखा है। अपनी एक स्थिर पहचान बनाकर चमकते रहना और लोगों को सही रास्ता दिखाना, मेघा जी ने लिखा है। अच्छे कर्मों से अपने एक अलग पहचान बनाना, अंजलि जी ने लिखा है। अच्छे विचारों पर अटल रहना, ठीक है। कामयाबी हासिल करने की ध्रुव तारे की तरह चमकते रहना। ये है अगली स्लाइड आपके पास। इस स्लाइड में पृथ्वी आपको दिख रही है, धरती, पृथ्वी, भूधरा, इसके बारे में आपको बात करनी है। ध्रुव को विष्णु जी की बाल उम्र में ही ध्रुव को विष्णु जी की गोद मिली थी, भगवान की छत्र छाया मिल गई थी। विष्णु जी के पिता योगी हो गए थे, भगवान उनको मिल गए थे, तो वो गुण भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। स्वयं उचित पथ पे चलना और दूसरों को उचित पथ दिखलाना। अब सबको अपने अंदर समा लेना, जीवदायी, शक्तिमान, चलायमान, दिल में पनाह देना, पृथ्वी की तरह सहनशील बनना, माता की तरह सब एक समान पालन करना, विशाल बनना, धैर्य। तो पृथ्वी से आप क्या क्या सिखा सकते हैं कि जैसे कि जो उष्णता है, जो आप कहीं भी आप सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा बिस्तर सोफे सब आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सुख आज भी कहाँ मिलता होगा, आपको धरती पे बैठने के बाद ही मिलता होगा। जो वो सुख है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जो उष्णता है, जो पृथ्वी की करुणता है, करुणा है, वो चीजें जो है वो आपको पृथ्वी से मिलेगी। और वो उसकी एक नमी गर्मी मिलेगी, वो चीज आपको उस पृथ्वी से मिलेगी। पृथ्वी सहनशील है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, नष्ट कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी सहनशील है, पृथ्वी ने बहुत सहन किया है। इसके अलावा पृथ्वी आपको शांति शांति का द्योतक है, शांत है, वो स्थिर है। मतलब एक स्थिर मतलब मन से स्थिर है। पृथ्वी के अगर माता के गुण की बात करें तो वो स्थिर है। ऊर्जा जब आप पृथ्वी पे बैठे तो जो ऊर्जा है, मतलब आपसे एक अर्थ का तो कनेक्शन होता है, जिससे जो आपको ऊर्जा मिलती है वो आप इस शिशु को दे सकते हैं। जी, धरती पूरी तरह से काम करना, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। आप सबने लिखा है बहुत अच्छा, सब सारे जीव जंतु इसमें है, सबको समाई हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे नदी की। नदी की बात हम यहाँ पे करेंगे। अन्न प्रदान करती है, भार वहन करती है, शक्तिशाली बनना, पृथ्वी की बात हो गई। जी अंजलि जी, अच्छा लिखा है आपने। वसुदेव कुटुंबकम की भावना सभी के लिए रखना। जी लतिका जी, ये भी बहुत अच्छा आपने लिखा। कीप मूविंग, निरंतर बढ़ते रहना, शांत शीतल, हमेशा बहते रहना। नदी के बारे में आप सब कह रहे हैं, बहुत अच्छा। गतिशीलता, धैर्य रखना, प्यास बुझाना, प्रयासों से अपने लिए रास्ते बनाना, ये भी बहुत अच्छा है सोनल जी का। डीप थिंकिंग, गियरिंग, सोच रखना। जी, नदी हमेशा महकती रहती है, एक एक महक हो। जी, हमेशा अपने कार्य के प्रति प्रगतिशील बने रहना, अपना रास्ता खुद बनाना, कितनी भी जीवन में कठिनाई आए बिना रुके आगे बढ़ते रहना, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना, ऑलवेज कीप मूविंग।
अच्छी बुरी जैसे भी परिस्थिति आए तब भी चलते रहना, कभी रुकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहना। पवित्रता रहना, सदैव चलायमान रहना। तब नदी से क्या सीख सकते हैं? नदी से एक तो आपने बातें की, निरंतर गतिशील, चलते रहना, और शांत, और एक चीज और है कि लक्ष्य की तरफ जो अग्रसर है, सागर, सागर से मिलने को अग्रसर है, उसका जो लक्ष्य है उसकी, उसके प्रति अग्रसर है। जो कण कण, जो पत्थर, जो जमीन आती है उसको उपजाऊ बनाती हो जाती है, उसकी प्यास को बुझाती हो जाती है, अंजलि जी ने लिखा भी है। और कभी रुकती नहीं है। ठीक है, ये बात नदी के बारे में आपने की। और एक और बात आती है, जो सागर को पूर्ण समर्पण की बात है। इसी तरह इष्ट को, बड़े घर के बड़ों को, और माता पिता को, और इष्ट को, इन सब को अपना पूर्ण समर्पण देना, ये भी एक गुण अपने शिशु के अंदर आपको देना चाहिए, जो नदी से मिलता है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी रहना, सफलता जरूर मिलेगी। जी, निर्मल मन रखना। अब ये आपकी अंतिम स्लाइड है, ये है हिमालय, या हिमालय भी इसको हम लेंगे, और पर्वत, दोनों की बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ही, हिमालय भी पर्वत ही है, लेकिन यहाँ एक हिमालय स्पेशल पर्वत है, तो हिमालय की स्पेशलिटी की बात भी आप कर सकते हैं, और हिमालय और पर्वत दोनों की बातें यहाँ पे कर सकते हैं। कठिनाइयों से बिना डरे अपने लक्ष्य पर पहुंचना, नदी के लिए आपने कहा, बहुत अच्छा। हिमालय की तरह ऊंचाई पे जाना, पर्वत की तरह ऊंचाई पर रहना, अडिग रहना, बी स्ट्रॉन्ग, विशाल, पवित्र, सिद्धांतों नियमों पर अडिग रहना। वेरी गुड, लतिका जी ने लिखा है। निडर होकर खड़े रहना, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो दृढ़ता, दृढ़ता की तो बात हम कर सकते हैं, बिल्कुल पर्वत की बात आती है दृढ़ता। और दृढ़ क्या हो? दृढ़ आपके संकल्प हो, दृढ़ आपके कर्म हो, दृढ़ आपका लक्ष्य हो। एक ये आजकल बहुत जरूरी है सीखना कि करियर के मामले में दृढ़ नहीं है लोग, और फिर बाद में वो चीजें अलग अलग तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स में बदल जाती हैं, कि डिप्रेशन में बदल जाती हैं, कि हम करियर के प्रति फोकस नहीं है। वो दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, फेस करना पड़ेगा, बट वो दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। हिमालय की जो चोटी होती है, अगर आपने ध्यान किया होगा गुरु जी के आवाज में उगते हुए सूर्य का, तो उसमें आप सुनते हैं कि हिमालय का स्वर्णिम शिखर, क्योंकि सबसे पहले जो उसका शिखर है, इतनी ऊंचाई पे रहना, कि सबसे पहले वो जो जो गुण है, जो आशीष है बड़ों का, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच रहा है। सूर्य का जो किरण है, सबसे पहली किरण हिमालय की चोटी पर पड़ती है। वो जो गुण है वो भी अपने शिशु में आप दे सकते हैं। अडिग मन का, शांत मन का, और संकल्पित मन का होना। जमीन से जुड़े रहना, ये भी बहुत अच्छा आपने लिखा है प्रिया जी ने। ऊंचा रहना पर जमीन से जुड़े रहना, ये बहुत अच्छी बात कही। ये भी बहुत अच्छा लिखा सोनल जी ने, आपके गुणों के कारण अच्छे लोग हमेशा आपके पास रहे। जी, तो आपने बहुत अच्छे से ये लिखा। अब आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने इतना लिखा कि आज मैं भी नहीं पढ़ पाई इस सबको, लेकिन सबने एक दूसरे का पढ़ा होगा, और सबने एक दूसरे को भावना को समझा होगा और सीखा होगा। और जो भी आपने आज कई बातें सीखी, अब सब पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में सारे गुण अपने शिशु को दे दें, या आप खुद भी उसको फॉलो कर लें, ये पॉसिबल नहीं है इतना कर कहना। तो आप आज, अब बारी है आपको चैट बॉक्स में डालने की, कि आज आप किस गुणों को अपने अंदर ले रहे हैं, अपने शिशु को दे रहे हैं, और हफ्ते भर तो एटलीस्ट इस गुण को फॉलो करेंगे। तो वो कौन सा जो गुण है वो आप अपने चैट बॉक्स में यहाँ पे डालिए। थैंक यू रेनू जी। जो भी आपके, जो एक गुण, आप बस एक की बात करेंगे, ज्यादा अतिशयोक्ति में नहीं जाएंगे। आपको याद सब रखना है, और वो शिशु को उस गुण को देते रहना है। वो कौन सा गुण होगा, किस किस प्रकृति के किस अंश से आप वो गुण आज लेने वाले हैं, वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए।